ओम। सभी प्यारे भाइयों बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम नास्तीर सूक्त का पाठ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का ये 129वां सूक्त है। काव्य सहित करेंगे और बहुत ही आवश्यक है। ये मन में सभी के प्रश्न रहता है कि जब यह सृष्टि नहीं रही होगी तब कैसा था, किस तरह का वातावरण रहा था, कौन यहाँ रहा था। तो आइए पहले वेद पाठ करते हैं। ॐ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीह किमावरीवः कोकस्य शर्मन् अम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। ॐ न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वदया तदेकं तस्माद्धा अन्यत्र परः किंचनासः। ॐ तम् आसीत् तमसा गूढमग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छेयनाभ्यपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायत एकम्। ॐ कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीश्यां कवयो मनीषा। ॐ तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा मदः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। ॐ को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विषष्टिः अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत् आवभूव। ॐ इयं विसृष्टिर्यत् आवभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमंसो अंगवेद यदि वा न वेद अंगवेद यदि वा न वेद। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं और अब इनका अर्थ समझ लेते हैं गद्य में और पद्य में, जिससे एकदम सरल हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है भावार्थ, प्रलयावस्था में न पंचभूत आदि सत पदार्थ ही थे, न कुछ अभाव रूप असत ही था, न आकाश था, लोक ही थे। फिर किसने किसको ढका, कैसे ढका, किससे ढका, यह सब अनिश्चित ही था। तो आइए इसको समझते हुए पढ़ते हैं। यहाँ जो विषय चल रहा है वह नासदीय सूक्त सृष्टि उत्पत्ति का है। हम सबको इसको पूरा पढ़ना चाहिए। सत्य प्रकृति से बना यह जगत भी तो सत्य है। जब प्रलय की अवस्था थी तब यह जगत जिन परमाणुओं से बना है वह नहीं था, अर्थात सत नहीं था। सिर्फ प्रकृति सत रजतम के रूप में थी, जो कि जड़ है। इसमें जो परिवर्तन किया गया वह चेतन सत्यकर्ता ईश्वर के द्वारा किया गया, जिससे यह संसार बना। तो यहाँ जो बात है वह यह कि प्रलय में न पंचभूतादि सत पदार्थ थे, न कुछ अभाव रूप असत था, अर्थात ऐसा भी नहीं था कि सत प्रकृति का अभाव हो। यह जो दृश्य संसार सत्य है उसका अभाव था, वह नहीं था। अदृश्य सत प्रकृति का अभाव नहीं था, वह तो थी। प्रकृति तो प्रलयावस्था में पड़ी ही रहती है। ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों ही उस अवस्था में रहते हैं। जीव बेहोशी की अवस्था में रहता है और प्रकृति तो खुद ही जड़ है। वह तो अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर सकती, उसको परमात्मा ही परिवर्तन में लाता है, विकार में लाता है। इस तरह हम सबको जानना चाहिए। तो इसमें कहा गया इस मंत्र के भीतर, प्रथम मंत्र के भीतर, प्रलयावस्था में ना सत था अर्थात पंच भौतिकादि पदार्थ, न असत अभाव प्रकृति का था, किंतु न लोक आकाश दृश्य। फिर किसने यह किसको ढका, फिर किसने ये किसको ढका, कैसे किससे आच्छादित संसार। प्रलय में सब कुछ था अनिश्चित, जान रहा था वश करता, जान रहा था वश करता। एकमात्र सर्वज्ञ परम पिता परमेश्वर ही होश में रहता है, वही इस प्रकृति को जान रहा था और वही इस प्रकृति को विकृति में लेकर के आया, जो एक सुंदर सृष्टि के रूप में हमें भोग्य करने के लिए मिली हुई है।
तो कहा दूसरे मंत्र में, प्रलयावस्था में तब मृत्यु न अमृत भी न अन्य पदार्थ, सूर्य चंद्रमा के अभाव से पता न होता था दिन रात, एक ब्रह्म ही किला सर्वज्ञ, एक ब्रह्म ही किला सर्वज्ञ, जान रहा था सारी बात, जाने उसे उसी की वाणी, क्या थे तब सृष्टि हालात, क्या थे तब सृष्टि हालात। तो कहा गया कि उस समय मृत्यु अमृत भी कुछ नहीं था, सूर्य चंद्रमा के न होने से दिन रात का भेद भी मालूम नहीं होता था, पर एक ब्रह्म ही ऐसी दशा में विद्यमान था। अब तीसरा मंत्र क्या कहता है, अंधकार से आच्छादित अज्ञात दशा में सब कुछ तब, अज्ञात दशा में सब कुछ तब, सत सत विलक्षण भाव से ढका बस त्रैतवाद त्रिलक्षण नव, बस त्रैतवाद त्रिलक्षण नव। तो कहा गया है इसमें कि उस वक्त क्या था, सब कुछ अंधकार से ढका हुआ था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, कुछ भी ज्ञान नहीं होता था, और जो कुछ था वह भी बड़ा अजीब था। चौथे में कहा गया है, सर्वप्रथम ईश्वर के मन में सृष्टि सृजन का विचार बना, सृष्टि सृजन का विचार बना, उससे सारे भूत पदार्थ जिसका कारण सत प्रकृति था, जिसका कारण सत प्रकृति था। तो इसमें कह दिया, सबसे पहले परमात्मा के भीतर सृष्टि उत्पन्न करने का विचार आया, इच्छा हुई, उसे सब सृष्टि का उपादान कारणभूत बीज पैदा हुआ, यह बीज रूपी सत पदार्थ ब्रह्म रूपी असत से पैदा हुआ। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाती है बात कि उस परम पिता परमेश्वर ने प्रकृति के द्वारा इस संसार को बनाया, और जो भोक्ता शक्ति है और जो भोक्तृ शक्ति है दोनों को पैदा जोड़े के रूप में किया। तो आइए आगे का पांचवा मंत्र पढ़ लेते हैं। मंत्र तो पढ़ लिया, अब इसका काव्य कर लेते हैं। इस तरह बीज को धारण करने भोक्ता पुरुष तैयार किए, भोक्ता पुरुष तैयार किए, भोग्य शक्ति भी साथ में देकर उत्कृष्ट निकृष्ट गठ जोड़ दिए, उत्कृष्ट निकृष्ट गठ जोड़ दिए। उत्कृष्ट यहाँ पर भोक्ता शक्ति को कहा है और निकृष्ट यहाँ पर भोग्य शक्ति को कहा गया है। तो उस परमपिता परमेश्वर ने क्या किया कि इस ब्रह्म की बीज शक्ति से भोग्य और भोक्ता का एक जोड़ा पैदा किया, और इन्हीं भोग्य और भोक्ता से ही सारी सृष्टि को पैदा कर दिया। इनमें भोग्य निकृष्ट होने के कारण वह भोक्ता के अधीन हो गई, इसलिए प्रकृति सभी के, हम सभी के अधीन है, जो चाहे वो लाभ ले सकते हैं, और परम पिता परमेश्वर के पूरे नियंत्रण में ये प्रकृति बनी रहती है। आगे कौन सा क्या मंत्र, आगे का मंत्र क्या कहता है, कैसे यह उत्पन्न हुई यह कोई न जान सके वर्णन, यह कोई न जान सके वर्णन, क्योंकि जो जाने वे विद्वान पीछे उत्पन्न हुए सृष्टि सर्जन, पीछे उत्पन्न हुए सृष्टि सर्जन। तो यह उत्पन्न कैसे हुई सृष्टि, इसका वर्णन कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो जानने वाले थे वे भी तो सृष्टि के बाद में ही पैदा हुए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया, इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उस रहस्य को जानने वाले विद्वानों की उत्पत्ति भी बाद में हुई। तो आइए इसका जो सूक्त का अंतिम मंत्र है इसको समझ लेते हैं। जिसने पैदा की ये सृष्टि संभवतः वही सब जाने। तो कौन जानता है, वह सर्वज्ञ परमात्मा ही जानता है, उसी ने ही इस प्रकृति को विकृति में लाई सृष्टि को पैदा किया। जिसने पैदा की ये सृष्टि संभवतः वही सब जाने, जो धारक संरक्षक कारण रह व्योम परम अध्यक्ष बिताने, रह व्योम परम व्याध्यक्ष बिताने। अर्थात वह परमपिता परमेश्वर इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई यह कोई नहीं जानता, क्योंकि उस रहस्य को जानने वाले विद्वानों की उत्पत्ति भी बाद में हुई। इस सृष्टि को पैदा करने वाला इसका अध्यक्ष परम ब्रह्म ही इस सृष्टि का धारक है, वही इस सृष्टि को पूर्णतया जानता है, और वही हमको इस वेद ज्ञान को दे करके जना भी रहा है। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर के लिए हम सभी को बारंबार नतमस्तक होना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने पुनर्जागरण किया, इन वेदों को हमारे समीप लेकर के आए, इस समय ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती को भी मैं नमन करती हूँ, और हम सबको नमन करना चाहिए।
कि हमको उस सृष्टि की, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, बेहोश में पड़े हुए थे, तब के बारे का भी ज्ञान अपनी वेदवाणी के द्वारा वह परमपिता परमेश्वर हमें दे रहा है। और ऋषि दयानंद इस वेद ज्ञान को हमको जना रहे हैं। ऋषियों से सुन करके, जान करके मैं सभी का नमन करती हूँ, ऋषियों का, मुनियों का, मैं श्री दयानंद सरस्वती का और परमपिता परमेश्वर का, और आप सभी का भी। आइए हमारे इस अटूट विश्वास चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके सभी इसका लाभ अर्जन करिए। ईश्वर कृपा से ऋग्वेद नासदीय सूक्त 129 का काव्य अति सरल संक्षिप्त रूप में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। हम सब स्वयं तो लाभ ले गए हैं, वेद विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सबको भी लाभान्वित करें। आपकी प्यारी बहन विमलेश बंसल आर्या। धन्यवाद। नमस्ते।